Hello everyone. This is class 9 science chapter 14 natural resources. इस वीडियो में हम लोग द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर के टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमें पता है, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में ही देखा था कि एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे गैसेस का ये एक मिक्सचर है। The composition of air is the result of survival on earth. हम एयर की वजह से ही हम लोग अर्थ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। The air of Venus and Mars consists of 95 to 97% of carbon dioxide. So Venus और मार्स ये जो दो प्लैनेट्स है, अब जैसे कि हमारी जो अर्थ है ना, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है, यानी कि वो जितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो बहुत कम है। मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है। और हम लोग देखेंगे अगर वीनस और मार्स का, तो उसमें 95 to 97% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब इंडिया में अर्थ में, इंडिया तो छोड़ो, अर्थ में कितने, मतलब बहुत ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। हमारी बॉडी का हर एक सेल डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 5 में। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हमारे हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। हमारी पूरी बॉडी में ट्रिलियन सेल होते हैं। हर एक सेल हर मोमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एक ये रीजन होता है प्रोडक्शन का, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन का। और एक कंबशन यानी कि आग लगाना। जैसे कि अगर आप घर पे कभी दिया जलाते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। फिर कभी कहीं पे फॉरेस्ट फायर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोडक्शन हो गया। तो अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, बट स्टिल उसका जो अमाउंट है वो इक्वल ही है, वो उतना ही है जितना था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरा ये है कि जो मरीन एनिमल्स है, वो लोग सी वाटर के अंदर जो डिजॉल्व कार्बोनेट्स होते हैं ना, उनको अपने शेल को बनाने के लिए, अपने शेल्स बनाने के लिए वो लोग वो कार्बोनेट्स को यूज करते हैं। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो वो भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो स्टिल वो कवर हो जाता है ग्रीन प्लांट्स के कार्बन डाइऑक्साइड के कंजम्पशन से और मरीन एनिमल्स के कार्बन डाइऑक्साइड के कंजम्पशन से। वो दोनों इक्वल बन जाते हैं। तो हमारा जो एयर है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट है वो इक्वल ही है। दिस इज द मेन रीजन। अब वीनस और मार्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे सिर्फ 95 to 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका सिर्फ प्रोडक्शन होता रहता है। वहां पे कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ से वो लोग मतलब जहाँ से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सके, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर सकते। दिस इज द रीजन। So the atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year. तो अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसी की वजह से हमारा जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है ना, वो स्टेडी रह पाता है। ये पूरा मतलब पूरे डे में जो टेम्परेचर है वो स्टेडी रहता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर जो पूरा साल होता है। मतलब डेज में, मतलब सनी डेज में डेज और नाइट्स होते हैं ना, सो उसी टाइम पे डेज में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेडी होता है पूरे साल। So the atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the daylight hours. तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो सडन इंक्रीज, मतलब अचानक से बढ़ गया, अचानक से घट गया, ये वो कॉज नहीं करता, वो उसको प्रिवेंट करता है डे लाइट आवर्स में। और तो रात को क्या होता है? तो रात को जो एटमॉस्फेयर है वो ये जो हीट प्रेजेंट होती है उसको आउटर स्पेस में एस्केप करके लेके चला जाता है। अब मून में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ही नहीं है। अब उसके प्रेजेंट ना होने से मून का जो टेम्परेचर है ना वो -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना, मतलब अचानक से बढ़ गया, अचानक से घट गया, ऐसे चीजें होती है ना। तो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज होता है इसमें।
अब अगर हम लोग देखेंगे तो सन के जो डिस्टेंस में जितना अर्थ है उतना ही डिस्टेंस में मून है। तो मतलब सन से अगर कंपेयर करें तो दोनों में इक्वल ही डिस्टेंस है ना। सन से अगर अर्थ 100 मीटर्स है तो मून से भी जो सन होगा वो भी 100 मीटर्स ही होगा। ठीक है। अब डे लाइट आज में ही मून में एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर सडनली होता है, विच इज हम लोग देख सकते हैं -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इतना रैपिड और सडन होता है, वेरस अर्थ में ऐसा कुछ नहीं होता ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेटिक कंट्रोल। Water vapor is formed due to the heating of water bodies and the activities of living organisms. ये हम सबको पता है वाटर वेपर फॉर्म कैसे होता है। जब हम लोग कोई भी पानी को उबालते हैं या उसको गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, कोई भी वाटर बॉडीज को, कोई भी पानी को, एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो प्लांट्स है उसके ट्रांसपिरेशन से, ऐसे भी कोई भी बहुत सारे बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर वेपर फॉर्म किए जाते हैं। The atmosphere can be heated from below by the radiation that is reflected back or radiated by the land or water bodies. अब इसका मतलब क्या होता है? So देखो, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, पहले देख लेते हैं हम लोग। On being heated, convection currents are set up in the air. अब देखो, what happens is यहाँ पे हमारा अर्थ है और हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो एटमॉस्फेयर वो एक ब्लैंकेट की तरह रहता है, अर्थ के आजू बाजू उसको कवर करता है। सो ये है हमारा ब्लैंकेट, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा सन। नाउ व्हाट हैपेंस इज सन के जो रेडिएशंस है ना वो अर्थ पे आते हैं। अब जो अर्थ है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इन सारे जो रेडिएशन है उसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो, ये अर्थ का ये पार्ट और एटमॉस्फेयर का ये पार्ट, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे अर्थ है। तो ऐसे मतलब जब ये इसको रिफ्लेक्ट करते तो एटमॉस्फेयर का जो बिलो मतलब एकदम नीचे वाला पार्ट सबसे पहले गर्म होता है, सबसे पहले वो हीट होता है, सबसे पहले यहाँ पे हॉट एयर आती है, क्योंकि यहाँ से रेडिएशन आए इसको रिफ्लेक्ट करने, अर्थ इसको रिफ्लेक्ट करती है। तो अब यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर की एक ब्लैंकेट है ना, तो रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करने के टाइम यहाँ पे एकदम नीचे ही इस एज पे एक हॉट एयर फॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से री रेडिएटेड एयर्स, मतलब ये जो री रेडिएटेड रेज है यहाँ पे हॉट एयर आती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट किए होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गर्म हवा आएगी, कैसे आएगी मैं आपको वापस समझाती हूँ। सी, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के पास एक ब्लैंकेट है जो उसको कवर करके रखता है, विच इज एटमॉस्फेयर। यहाँ पे है हमारा सन रेडिएशंस देता है, पावरफुल रेडिएशंस। अर्थ थोड़ी बहुत रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाती है, लेकिन वो बाकी के रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है। तो जब वो उनको रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे एक हॉट एयर, मतलब यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है ना, जैसे ही अर्थ खत्म होता है और एटमॉस्फेयर शुरू होती है तो यहाँ पे एकदम एंड पॉइंट पे जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें कन्वेक्शनल करंट फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट होते हैं। ये इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मूविंग फर्दर, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, मतलब जो हमारी जो जमीन है वो पानी से ज्यादा तेज गर्म होती है, हीट होती है। सो द एयर above the land heat faster than the air above water। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि लैंड पहले हीट होती है वाटर से, तो जो एयर यहाँ पे लैंड आएगा, जो एयर लैंड के ऊपर प्रेजेंट होगी वो जल्दी हीट हो जाएगी, क्योंकि लैंड जल्दी हीट होता है, राइट। So as this air rises, a region of low pressure is created and air over the sea moves into this area of low pressure। देखो, जब ये जो एयर है, ये जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो राइज होती है, एक लो प्रेशर की एक रीजन क्रिएट होती है, एंड एयर ओवर द सी, तो सी क्या, पानी के ऊपर फिर जो एयर होती है
वो वहां पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड. अब विंड क्या होता है? तो जब एयर का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, उसको हम लोग कहते हैं विंड. ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड. डे के टाइम पे, सनलाइट के टाइम पे, मतलब डे लाइट के आवर्स में जो विंड की जो डायरेक्शन होती है वो सी से लेके लैंड तक होती है. और नाइट में तो ये लोग दोनों कूल हो जाते हैं ना एकदम, मतलब ठंडी ठंडी हवा थी तो दे स्टार्ट कूलिंग. सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव लैंड. वेरी सिंपल. पानी कम, मतलब पानी धीरे धीरे, पानी स्लोली स्लोली कूल होता है और लैंड पानी से जल्दी कूल होती है. तो ऑफ कोर्स पानी के पास जो एयर होगी वो गर्म होगी कंपेयर करें हम लैंड से. तो वेरी सिंपल. अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ डज अ क्लाउड फॉर्म एंड हाउ डज रेन हैपन. अब जो क्लाउड्स है ना वो फॉर्म कैसे होते हैं और बारिश कैसे आती है. सो देखो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक वाटर है, ठीक है. यहाँ पे है हमारे सन एकदम ही मतलब बहुत तेज हीट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. हीट आ रहे, तो ये जो वाटर है ना उसके वाटर वेपर्स बन के, मतलब वाटर वेपर्स बन रहे हैं एंड देन वो ऊपर जा रही है. ये हम सबको पता है एवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एवेपोरेशन हो रहा है. अब जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाते हैं, वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, व्हाट हैपेंस इज, ये लोग जब ऊपर जाते हैं तो वहां पे कूलिंग, मतलब वहां का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, जिसकी वजह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ठंडे हो जाते हैं और वो पानी में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो क्लाउड फॉर्म होते हैं. वो एकदम टाइनी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. अब जैसे ये इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, पानी आया, ठंडा हुआ, ऊपर जाके क्लाउड बना, आया, ठंडा हुआ, क्लाउड बना. ये जितनी बार ये प्रोसेस होता रहेगा उतना ही हमारा ये जो क्लाउड है वो हैवी होता रहेगा, राइट. सो अब ये जितना हैवी होगा उतना ही फिर वो, अब समझो कि ये एकदम बहुत बड़ा बन गया और एकदम ही हैवी बन गया है. जब फिर वो इतना हैवी बन जाता है तो वो बर्स्ट होता है, बर्स्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसको नीचे वापस गिरा देता है, ड्यू टू विच रेन हैपेंस. वापस इसको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, व्हाट हैपेंस बेसिकली इज, हमारे पास सन है, सन एकदम तेज हीट दे रहा है जिसकी वजह से इवेपोरेशन हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए, वाटर वेपर फॉर्म हुआ. फाइन. अब ये वाटर वेपर और ऊपर गए जिसकी वजह से फिर वो लोग कंडेंसेट हो गए और फिर वो लोग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गए, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्म हुआ. अब ये प्रोसेस, इवेपोरेशन होना और ऊपर जाके कंडेंसेट होके क्लाउड बनना, इवेपोरेशन होना, ऊपर जाके कंडेंसेट होके क्लाउड बनना, ये प्रोसेस जितनी बार होता रहेगा उतनी बार हमारा जो क्लाउड है वो बड़ा और हैवी बनता जाएगा. अब फिर एक स्टेज आती है कि बस इससे ज्यादा वो जो क्लाउड है ना वो सहन नहीं सकता है, बस ये इनफ होता है. तो उस टाइम पे फिर ये जो क्लाउड है वो सारा पानी रिलीज करता है, ड्यू टू विच वी हैव रेन. दिस इज द रीजन. अब ये जो रेन है वो भी वैरी करता है, कई जगहों पे बहुत तेज आते हैं, वहाँ के क्लाउड्स बहुत ज्यादा बड़े और हैवी होंगे, वेरस कई जगहों पे बहुत बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि वहाँ के क्लाउड्स में इतनी हैवीनेस तो होती है लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते, वो थोड़े से छोटे होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल रेनफॉल वहां पे होती है. दिस वॉज हाउ क्लाउड्स फॉर्म एंड रेन हैपेंस. अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू फॉर्म के पेपर्स सॉल्व करने हैं, so do visit askandstudy.com. Hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to my channel Ask and Study. Thank you.